हाय गाइस, वेलकम ऑन माय न्यू चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, चैप्टर ऑफ 1। नेवर बीन नो टू रिफ्यूज फूड। उसने सीखा ही नहीं था खाने को मना करना। ही वुड tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things मिस पम्फ्रे हैजेंट मेंशनड। मतलब ये कि मिसेस पम्फ्रे ने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि वो डे और नाइट में आवर यानी कि घंटों घंटों बस खाता ही रहता है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। जब मिस्टर हैरियट जो होते हैं वो मिस पम्फ्रे से पूछते हैं कि क्या आप इसे एक्सरसाइज कराती हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉट the gardener has been down with lumbo, so there has been no right throwing lately। मतलब ये कि मिसेस पम्फ्रे कहती हैं कि हाँ, अभी तो ये मेरे साथ थोड़ा बहुत चल फिर ले रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हमारा जो गार्डनर था वो इसे वॉक कराता था, एक्सरसाइज कराता था, जो कि अभी लम्बैगो का शिकार हो चुका है। लम्बैगो एक बीमारी होती है। तो यहाँ से आपका कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में कि जो उसका गार्डनर था, ऐसे बेसिकली पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ देता है कि जो उसका गार्डनर था उसका नाम क्या था। तो आप लोग को उसका नाम याद रखना है। ओके, सो मिसेस पम्फ्रे कहती हैं I tried to sound several. Now I really miss this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill। मतलब ये कि जल्दी आपने अगर इसे मील्स हिसाब से देना नहीं शुरू किया और इसे एक्सरसाइज नहीं कराई तो ये बहुत जल्दी इल होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। मतलब ये कि आपको अपने हार्ट को थोड़ा मजबूत करना होगा और चिकी को स्ट्रिक्ट डाइट देना होगा। मिसेस पम्फ्रे wrung हर हैंड। मतलब ये कि वो अपने हाथ को हिलाती हैं। ओ आई विल मिस हैरियट। मतलब ये कि मैं ये करूँगी मिस हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी शेड ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new rigging into practices immediately। मतलब ये कि जो मिसेस पम्फ्रे होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पाती है ट्रिकी के उसके फेवरेट फूड्स को देने से। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these oats। मतलब ये कि टिकी ने एक ट्वीट कोट पहन रखा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, और उसके पास में एक पूरा का पूरा वार्डरोब ही था इस कोट से भरा हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा अमीर था। कुत्तों के नसीब में भी ये सब होता है। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट वेदर। मतलब ये कि कोल्ड वेदर के लिए अलग से उसके पास कोट थे और रेन कोट वेट डेज के लिए अलग से रेन कोट थे। ही स्ट्रगल्ड ड्रॉप्ड इन हिज हार्डनेस। मतलब ये कि ही स्ट्रगल्ड ऑन dropping in his hardness। I thought it would be long before I heard from मिस्टर पम्फ्रे। मतलब ये कहते हैं कि ये जल्दी ही मेरे पास में अपने डॉगी ट्रिकी को लेकर के आएंगी, क्योंकि ट्रिकी कुछ ही दिन का वहाँ पे मेहमान है, फिर उसके बाद तो उसे हमारे साथ ही रहना है। ऐसा सोच के मिस्टर हैरियट जो होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ इन अ फ्यू डेज। मतलब ये कि कुछ दिन बाद वही एक्सपेक्टेड कॉल उनके पास में आता है। मिसेस पम्फ्रे कहती हैं ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग। मतलब है कि टिकी जो है वो कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है। सो ही इज़ रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। और उसने अपनी फेवरेट डिशेज यानी कि जो था ना उसका केक, चॉकलेट्स, वो सब खाने से भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया। तो फिर मिस्टर हैरियट कहते हैं कि ठीक है, मैं ट्रिकी को लेने आता हूँ।
एंड ही हैड बाउंड्स ऑफ वोमिटिंग, मतलब ये कि उसे वोमिटिंग्स भी हो रही थी. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, डिडेंट वॉन्ट टू गो टू डू एनीथिंग. मतलब वो कि वो अपना पूरा टाइम एक रग पेंटिंग पे बिता देता है. डिडेंट वॉन्ट टू गो वॉल्क, ना वो वॉल्क पे जाता है ना कहीं और जाता है. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मतलब ये कि जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो इसका एक समाधान निकालते हैं. वो कहते हैं कि कुछ दिन के लिए आप ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, उसका एक सर्जरी होगा जिसके दौरान वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा. Almost snowed. She was sure he would pin and die if he didn't not see her every day. मतलब ये कि जो पुअर लेडी मिसेस पम्फ्रे होती हैं वो कहती हैं कि she was sure he would pin and die if he did not see her every day. मतलब ये कि अगर मैं ट्रिकी को रोज़ नहीं देखती तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि मैं पिन हो जाऊँगी और डाई हो जाऊँगी, मर जाऊँगी. बट आई टुक अ फिर्म लाइन. Tricky was very ill and this was the only way to save him. मतलब ये कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा. आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले and followed by Mrs. Pumphrey bawling. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. मतलब ये कि मैं अपने कार के पास में पहुंचता हूँ उस डॉगी के साथ में, ट्रिकी के साथ में, जिसको कि ब्लैंकेट में wrapped कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है. The entire staff was roast and made rust in the outbringing. मतलब ये कि ट्रिकी के जाने पे पूरे के पूरे जो स्टाफ्स होते हैं, मेड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं. His day bed, his night bed, फेवरेट क्वेश्चन, टॉयज, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल. मतलब ये कि उसकी हर एक चीज़ जो होती है वो अलग अलग रहती है. उसके डे बेड अलग होते हैं, नाइट बेड अलग होते हैं जिसे कि ले जाया जा रहा था. फेवरेट कुशंस अलग होते हैं, टॉय, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सब कुछ अलग होती है. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ. मतलब ये कि मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरा एक कार नहीं झेल सकता, इतने सारी चीज़ों को मेरा एक कार नहीं आ पाएंगे. I started to drive away as I moved off. Mrs. Pumphrey with a distressing cry threw an armful of the little coats through the window. मतलब ये कि मिसेस पम्फ्रे जो थी, जैसे जैसे मैं गाड़ी बढ़ाता हूँ और वो रोने लगती हैं और ट्रिकी के सारे कपड़े जो होती हैं वो विंडो से फेंकने लगती हैं. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं. आउट ऑफ द रोड I glanced down at the Pantises, little animals gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you. बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. मतलब ये कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, पर मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक. मतलब ये होते हैं कि जब जैसे ही वो हॉस्पिटल में उतरता है उसके आसपास बहुत सारे डॉग्स जो होते हैं वो घूमने लगते हैं और उससे बातें करने की इच्छा जताते हैं, पर ट्रिकी जो होता है वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता. वो बिल्कुल एक मोटे डॉग की तरह सोया रहता है. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन यूनिट्रेसिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. मतलब ये कि वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ड फॉर 2 days. आई कीप्ड एन आई ऑन हिम. मतलब ये कि जैसे अदर डॉग्स सो रहे हैं, मैं अपनी जो आँखें हैं यानी कि मिस्टर जो हैरियट हैं वो
टिकी पे नज़र रखेंगे तो धीरे धीरे जो टिकी होता है वो स्लोली स्लोली ही सही, जैसे कि जब उसे सबको ब्रेकफास्ट मिलते हैं उसमें ब्रेकफास्ट उनको बाउल में नहीं दिया जाता, उसमें उन्हें अपने ब्रेकफास्ट के लिए जंप करके एक दूसरे से झगड़ा करके उसे लेना होता है। तो टिकी जब पहुंचता है धीरे 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 चलते हुए, क्योंकि वो एज आई नो बहुत ज़्यादा मोटा डॉग था तो उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। सो he rolling slightly with his surplus fat later that day I present at feeding time। मतलब ये कि जब वहाँ पे मिस्टर हैरियट भी होते हैं, सारे फूड्स ख़त्म हो जाते हैं और टिकी को उस एक दिन बिल्कुल खाना नहीं मिलता, क्योंकि सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं वो जंप्स करके अपना अपना फूड तो ले लेते हैं बट टिकी वहीं पे रखा का रखा रह जाता है। I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he followed by the sound of high-speed eating, every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of the meal। मतलब ये कि सारे डॉग्स जो होते हैं वो अपनी मील्स के लिए कंपटीशन करते हैं और लड़के अपनी मील्स को लेते हैं। पर when they had finished, Tiki took a walk around the shining bowls, liking casually inside one or two of them. Next day an extra bowl was put out for him। मतलब ये कि next day उसके लिए एक extra bowl रखा जाता है। I was pleased to see him jostling his way toward it। From then on his progress was rapid। He had no medicinal treatment of any kinds, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmage। मतलब कि ये कि जैसे बाकी सारे डॉग्स जो होते हैं वो भाग करके खाने को जंप करके लेते हैं, वैसे ही अब टिकी भी धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगा था और वो भी जंप करके अपने लिए फूड लेने लगा था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर ट्रैप्ड ऑन द स्क्वायर ड्रेस। Every few minutes he become an accepted member of the gang। मतलब ये कि अब वहाँ पे टिकी को जो होता है वो बाकी सब डॉग्स के साथ में उसकी गैंग में शामिल कर लिया जाता है और उसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इन सब के बीच में टिकी के लिए जो फूड्स आते हैं उसके लिए एग्स आते हैं, यहाँ तक कि उसके लिए ड्रिंक्स भी आती हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो मज़ा होता है वो डॉक्टर्स यानी कि मिस्टर हैरियट्स के स्टाफ्स और डॉक्टर्स लेते हैं, क्योंकि टिकी को तो कैजुअली नेचर वाइज उसे ठीक किया जा रहा था और यहाँ पे जो मिस्टर हैरियट होते हैं उनके मज़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे एग्स होते हैं, 2-3 दर्जन एग होते हैं, वो सब कुछ उसके ब्रेकफास्ट के लिए अलग बोतल, ये सब कुछ जो होता है वो वहाँ के लोग यूज़ कर जाते हैं। और ऐसा वो लोग कहते हैं कि अगर ये डॉगी हमेशा यहीं रहे तो हमें हमेशा ही इतना मज़ा मिलेगा। सो धीरे धीरे करके जो टिकी होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है एंड देन वो अपनी फिर वो अपनी मिसेस पम्फ्री के पास में चला जाता है, जिसे देख कर के मिसेस पम्फ्री बहुत खुश होती है और वो मिस्टर हैरियट को थैंक यू कहती हैं फॉर दैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।